हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। हम लोगों ने एक टर्म सुना है जिसका नाम है जेंटलमैन। ओ यू आर सच अ जेंटलमैन, ओ यू आर सच अ जेंटलमैन, आई एम अ जेंटलमैन। एवरी सेकेंड और थर्ड पर्सन ट्रीट्स हिमसेल्फ एज अ जेंटलमैन और सीज हिमसेल्फ एज अ जेंटलमैन कि मैं तो जेंटलमैन हूँ ही। पता हो या ना हो कि जेंटलमैन होना क्या होता है, बस मैं तो जेंटलमैन हूँ ही। तो आज हम ये समझेंगे कि जेंटलमैन होता कौन है और किसको हम जेंटलमैन बोल सकते हैं। तो जेंटलमैन डजंट मीन कि वो व्यक्ति ऑपोजिट जेंडर से कितना फ्लटीशियस होके बात कर रहा है या कितना फ्लरी बातें कर रहा है। वो जेंटलमैन नहीं होता जो बॉलीवुड ने हमारे सामने प्रेजेंट किया है कि वो जब बहुत ज़्यादा रोमांटाइज बातें कर रहा है या बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें कर रहा है तो वो एक जेंटलमैन है। देखिए, तो जेंटलमैन का मतलब ये नहीं होता कि वो 10 लोगों के बीच में क्या कर रहा है, केवल यही मतलब नहीं है। पर जेंटलमैन का मतलब ये नहीं है कि वो प्राइवेट में उसकी हम बात ना करें और केवल पब्लिक की बात करें ना, ऐसा नहीं होता। अ ट्रू जेंटलमैन विन्स इन प्राइवेट लाइफ। चार दीवालों में वो जीतता है। प्राइवेट विक्ट्री लीड्स टू पब्लिक ग्लोरी। समझ में आ रहा है? प्राइवेट विक्ट्री, चार दीवालों में वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या माइंडसेट है उसका, वो उसको जेंटलमैन बनाता है। समझ में आया? बहुत सिंपल है, बात समझते हैं। हमारे शास्त्र बहुत ईजिली बात बताते हैं और बहुत ऑथेंटिकली बात बताई जाती है कि तीन चीज़ों पर जिसका कंट्रोल है, मुख्य रूप से तीन चीज़ों पर, वो व्यक्ति जेंटलमैन है। जो तीन चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकता है, जो तीन चीज़ों को अपने अपने हाथ में रख सकता है। पहला, उसका मुख, उसका जीवा। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति, और अक्सर आपने देखा होगा कि जो लड़के होते हैं वो ऑपोजिट जेंडर से बड़ी फ्लारी बातें करेंगे, पर अपने संग के लोगों से, अपने नीचे के लोगों से या फिर और किसी से बहुत ज़्यादा रूड बातें करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि और बहुत ज़्यादा मुख से कुछ भी बोलना उनके लिए ईजी होता है। तो वो क्या हम उसको जेंटलमैन ट्रीट करेंगे? बात समझिए, जेंटलमैन का मतलब यही है कि जो व्यक्ति क्या बोल रहा है उसका उस पर कंट्रोल है, हमेशा कंट्रोल है। चाहे वो बड़े के सामने है, चाहे वो छोटे के सामने है, चाहे वो बराबर वाले के सामने है, चाहे वो ऑपोजिट जेंडर के सामने है, अपनी वाइफ के आगे है, अपने बच्चों के आगे है, उसका कंट्रोल है। ही इज़ अ जेंटलमैन। दूसरा, वो इसी मुख में क्या डाल रहा है, व्हाट ही इज़ ईटिंग, उस पर कंट्रोल है। ही इज़ अ जेंटलमैन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट ही इज़ ईटिंग। एंड थर्ड, इसका स्टमक, है ना। हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि हमारी इंटरनल बॉडी शुड बी कूलर एंड एक्सटर्नल बॉडी अगर गर्म है तो चलता है, पर इंटरनल बॉडी गर्म नहीं होनी चाहिए। इंटरनल बॉडी अगर गर्म होगी तो लस्टी डिज़ायर ज़्यादा आएंगे, हम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, ज़्यादा एंजाइटी होगी। तो इंटरनल बॉडी कूल होनी चाहिए और वो सारा कांटेक्ट हमारा स्टमक से होता है। तो हम स्टमक में क्या डाल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इस पर कंट्रोल जिसका भी होता है, ही कैन बी ट्रीटेड एज अ जेंटलमैन। अब सुनने में अजीब लग रहा है कि खाने पर भी जेंटलमैन का कहाँ से बात आ रही है, बट दिस इज द ट्रूथ। एक जेंटलमैन पूरा होलसम पैकेज होगा। वो केवल एक पोर्शन में जेंटलमैन नहीं होगा, वो हर पोर्शन में जेंटलमैन होगा। समझ में आ रहा है? तभी हम उसको जेंटलमैन बोलेंगे कि वो हर पोर्शन में जेंटल है। जेंटल कि वो क्या बोल रहा है, केवल एक व्यक्ति से नहीं, हर किसी से। ठीक है? सेकेंड इज स्टमक। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्राइवेट पार्ट्स, जड़ इंद्रियां। हमारे शास्त्र इस पर बहुत जोर देते हैं। जिसके अपने जड़ इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, प्राइवेट पार्ट्स पर कंट्रोल नहीं है, भले ही वो कितना भी अच्छी बातें कर ले, भले ही वो कुछ भी कर ले, अगर वो अपने प्राइवेट पार्ट्स पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसको जेंटलमैन नहीं कहा जा सकता। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। सुनने में अजीब लग सकता है, बट दिस इज द ट्रूथ। भगवान भगवद गीता में भी ये बात बोलते हैं कि लस्ट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर जो व्यक्ति, आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि ये बात कई लोगों को समझाई जाती है और बताई भी जाती है, और लोग कई बार समझ जाते हैं, कई बार नहीं भी समझ पाते। कि कई बार लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रह्मचार्य आश्रम। तो ब्रह्मचार्य आश्रम का यही यूजेज होता है कि जब ब्रह्मचारी व्यक्ति रहता है और फिर वो जब गृहस्थ में
अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ जाता है तो उसका 3 चीज़ों पे कंट्रोल आ जाता है, अपने मुख पर, अपने उदर, अपने पेट पर और अपने जड़ेंद्र, अपने प्राइवेट पार्ट्स पर। तो ही कैन बी अ जेंटलमैन, ही इज़ अ जेंटलमैन एक्चुअली, तो अपने प्राइवेट पार्ट्स पे कंट्रोल करता है। शास्त्रों में इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अर्जुन। अर्जुन इज अ ग्रेट वैष्णव, इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अर्जुन अपने 12 साल के वनवास में जब वो इंद्र के पास जाते हैं तो इंद्र के पास उनको एक बहुत बड़ा उनका एक टेस्ट होता है, और वो टेस्ट होता है उर्वशी के रूप में। उर्वशी एक ऐसी अप्सरा हैं जो बहुत सुंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, जिनके सामने देवता भी नहीं टिक पाते। उर्वशी जब सामने से अर्जुन को ऑफर करती हैं फॉर इंटरकोर्स और फॉर समथिंग लाइक दैट, फॉर इंजॉयमेंट, बट अर्जुन सेड नो, बिकॉज उर्वशी की जगह थी स्वर्ग लोक में या फिर हेवन में, वो इंद्र के लिए थी। उर्वशी वॉज देयर फॉर इंद्र, नॉट फॉर एनीवन एल्स। उर्वशी वहाँ पर इंद्र के लिए सर्व थी, वो इंद्र को सर्व करती थी, और इंद्र अर्जुन के फादर हैं। अर्जुन इतना डीपली सोच रहे थे कि नो उर्वशी, यू आर लाइक माई मदर बिकॉज यू आर सर्विंग माई फादर, सो आई कैन नॉट गो विद यू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, सो लाइक दैट। अगर प्राइवेट पार्ट पर कंट्रोल है तो आप जेंटलमैन बन सकते हो, पर कंट्रोल किस किस पर होना है। अब आप कोई व्यक्ति सोचे कि मैं तो डायरेक्ट प्राइवेट पार्ट पर कंट्रोल करूंगा और ऊपर की 2 चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करूंगा, नॉट पॉसिबल। स्टार्टिंग यहीं से होगी, फिर उधर आएगा, उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स। तो हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे मुख से निकल रहा है, हमें क्या गलत या गंदा बोलने में शर्म आती है, या गलत या गंदा बोलने में क्या हम अपने आप को गिल्ट महसूस करते हैं, या फिर हम बहुत धड़ल्ले से बोल दे रहे हैं। तो वो हमें समझना पड़ेगा। हमारा मुख, हमारा उदर, हमारे प्राइवेट पार्ट्स, ये 3 चीज़ें जिसके कंट्रोल में हैं, he can be a good husband, he can be a good leader, he can be a good parent, he can be a good father, he can be a good brother, good son or anything। अब किसी भी रिलेशन में जाएगा, he can be a good friend, वो किसी भी रिलेशन में जाएगा बेस्ट देकर आ जाएगा, क्योंकि उसका 3 चीज़ों पे कंट्रोल है। बॉडीली अफेक्शन से ऊपर सोच पा रहा है, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली वो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। फिजिकल एस्पेक्ट से ऊपर चीज़ों पर वो सोच पा रहा है। क्यों सोच पा रहा है? क्योंकि वो इन 3 चीज़ों पर कंट्रोल कर रहा है। तो जिसका इन 3 चीज़ों पर कंट्रोल है वही एक जेंटलमैन है। वी हैव टू ट्राई टू बी अ जेंटलमैन। हमें जेंटलमैन बनने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बना कैसे जाएगा? भक्ति करके। जब कोई व्यक्ति भजन करता है, भक्ति करता है, तो भगवान की कृपा से वो 3 चीज़ों पे कंट्रोल करने लगता है। सोचने वाली बात है कि हम क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करें? तो नाम जप से स्टार्ट करिए। अगर आप नाम जप करते हैं कंटिन्यूसली, डेली, बराबर रूप से, कंसिस्टेंट रूप से नाम जप करते हैं, अब उसमें ये मत सोचिए कि मैं तो कम कर रहा हूँ या ज़्यादा कर रहा हूँ। अब जितना भी नाम जप कर रहे हैं वो आपकी माइंड सेट पे, आपकी बॉडी पर, आपके कैरेक्टर पे इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, आपको शुद्ध करेगा। और जब आप शुद्ध होने लगेंगे तो अपने आप ये 3 चीज़ें आपके कंट्रोल में आने लगेंगी। सो थैंक यू सो मच, दिस इज फॉर टुडे। ट्राई टू बी अ जेंटलमैन, ट्राई टू बिकम अ जेंटलमैन बाय डूइंग कृष्ण सेवा, बाय डूइंग हरि सेवा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।